हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमित कुमार आनंद। आप देख रहे हैं ड्रीम इंडिया चैनल्स। फ्रेंड्स, भगवान हमें अवसर देता है बहुत बार, लेकिन कभी कभी हम अपनी चालाकी की वजह से, कभी कभी अपनी गलतियों की वजह से हम बड़े बड़े नुकसान कर लेते हैं। जिंदगी में अवसर आपको मिलता है, हमें भी मिलता है, हर किसी को मिलता है, लेकिन हम अपनी गलतियां कुछ ऐसी कर देते हैं जो हम सफलता की ओर ना जाकर विफलता की ओर चले जाते हैं। फ्रेंड्स, आज हम आपको इस कहानी जो स्टोरी बताने जा रहे हैं, आज आपको सुनने के बाद आप अपनी जिंदगी में वो सब चीज करना बंद कर देंगे जो सफलता के लिए जरूरी नहीं है। फ्रेंड्स, कहानी एक लड़के की है। एक लड़का काम की तलाश में शहर की ओर जाता है और वो काम की तलाश करते करते लास्ट में आखिरकार उसे काम मिल ही जाता है और वो काम करना भी शुरू कर देता है। काम करना शुरू कर देने के बाद वो काम करते रहता है और मालिक भी उससे बहुत खुश रहता है, क्योंकि वो काम बहुत ईमानदारी से कर रहा है। लेकिन जब 6 महीने बीत जाते हैं काम करते करते, तो लड़का को लगता है कि मुझे थोड़ा घर जाना चाहिए। उस घर जाने की ये मन में इच्छा होती है कि मुझे घर जाना चाहिए। मालिक से बोलता है कि मालिक, मुझे घर जाना है। मालिक बोलता है कि मेरे पास और सारा काम है, उस काम को करने के बाद ही तुम घर जा सकते हो। मालिक बोलता है, लेकिन लड़का सुनने के बाद थोड़ा अंदर गुस्से में आता है अंदर से, लेकिन फिर बाद में अपने गुस्से को शांत करता है और बोलता है, ठीक है मालिक, आप जो कह रहे हैं काम आपका कौन सा है वो बता दीजिए, मैं उस काम को करने के बाद ही मैं घर जाऊंगा। इसके बाद मालिक कहता है कि मेरा काम ये है कि तुम्हें शहर में जाने के बाद एक अच्छा सा मेरे लिए घर खरीदना है। कहता है, ठीक है मालिक, हम आपका घर बिल्कुल खरीदेंगे। और वो शहर की ओर जाता है। 10 दिन के अंदर फटाफट अपना वो घर खरीद के मालिक को दे देता है। कहता है, मालिक, शहर का सबसे अच्छा घर। कहता है, ठीक है। कहता है, मालिक, अब तो मैं जा सकता हूँ। मालिक बोलता है कि हाँ, जा सकते हैं, और सिर्फ 2 दिन के लिए तुम्हें छुट्टी मिलेगी और 2 दिन में तुम्हें वापस आ जाना है। लड़का फिर सुनने के बाद तकलीफ होती है, उसे दुख होता है। कहता है, मालिक, 1 दिन वो तो मुझे जाने में ही लगता है और 1 दिन आने में लगेगा, फिर कैसे होगा? और मालिक, मैं अपने इतने दिनों से अपने फैमिली के साथ समय नहीं बिताया हूँ, थोड़ा समय अपने फैमिली के साथ समय बिताना चाहता हूँ। मालिक कहता है कि अब तुम्हें समय बिताने की जरूरत नहीं है, अब तुम्हारी फैमिली यहीं पे रहेगी और तुम यहीं पर रह के काम करोगे। अब तुम्हें घर जाने की जरूरत नहीं होगी अपने फैमिली के साथ समय बिताने के लिए, क्योंकि ये जो घर खरीदा है तुमने, ये घर मैं तुम्हें तोहफे के तौर पे दे रहा हूँ। लड़का बोलता है, लड़का मायूस हो जाता है ये बात सुनने के बाद। आखिर में उसे मायूस क्यों हो जाता है? वो कहता है, मालिक, आप हमको पहले ही बता दी होते कि ये घर मैं हमारे लिए खरीद रहे हैं, तो शायद मैं थोड़ा और समय लगा के इस घर को अच्छा खरीदता। मालिक बोलता है कि तुम्हें मैंने 2 महीने दिए थे और तुमने 10 दिन में ही घर खरीद के दिखा दिया। दोस्त, जिंदगी में भी कुछ ऐसा ही होता है। हमारी जिंदगी में भी जब हमें जिम्मेदारियां मिलती है तो हम उस समय नहीं समझ पाते हैं, लेकिन जब हमारा नुकसान होता है तो हम पछताते हैं कि क्यों थोड़ा सा मुझे समय मिल गया होता है तो शायद मैं अच्छा करता। आप कहीं नौकरी करते हैं और आपका बॉस आपको कोई जिम्मेदारी देता है तो आप जिम्मेदारियों से भागने लगते हैं, लेकिन याद रख लीजिएगा कि ये जिम्मेदारी जो आप भागते हैं, ये जिम्मेदारी आपको आपके सफलता की ओर लेके जाती है, ना कि विफलता की ओर। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप जिम्मेदारी न लेने की वजह से आप कहीं अपनी जिंदगी, अपने करियर को नीचे गिरा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, जिम्मेदारी लेना सीख जाइए। जिम्मेदारी बहुत जरूरी है अपने जिंदगी में। अगर कहीं आप नौकरी करते हो या चाहे आप अपने घर में ही रहते हो, जिम्मेदारी लेना सीख जाइए और अपने जिम्मेदारी के साथ ईमानदारी भी देना सीख जाइए। और साथ में अपने काम में जुनून लाइए, अपने काम में इच्छा लाइए। बिना इच्छा के काम नहीं करना चाहिए। अपने काम में हमेशा जोश जुनून इच्छा के साथ करना चाहिए। इसलिए कहते हैं कि हमेशा अपने काम को ईमानदारी से करना चाहिए। अगर आपको कहीं मिल रहा हो अवसर तो छोड़ना नहीं चाहिए। अपने जिंदगी में सिक्योरिटी मत तलाशिए, अपॉर्चुनिटी तलाशिए। आई सीक अपॉर्चुनिटी नॉट सिक्योरिटी, क्योंकि आपको अवसर चाहिए, ना कि सिक्योरिटी चाहिए। इसलिए अवसर को ढूंढिए और उस अवसर में हमेशा अपने आप को आगे चलाते रहिए, जिम्मेदारी लेते रहिए। और आप एक जिम्मेदार व्यक्ति होंगे तो आपके पास
बड़ी बड़ी सफलता आपके कदमों में होगी। तो दोस्त, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, अगर लगता हो कि ये वीडियो आपकी ज़िंदगी में भी शायद सीख दी हो और आपको लगता हो कि दूसरे को भी सीख देगी, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए, चैनल्स को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और इसमें कमेंट्स आप लोग करते रहिए। कमेंट्स करेंगे तो हमें हौसला मिलेगा। और फ्रेंड्स, इस समय हमारा देश महामारी से जूझ रहा है, कोरोना की महामारी से। तो इस समय जरूरी है देशभक्ति दिखाने की। जो हम बाहर घूम रहे हैं, लॉकडाउन में बाहर घूम रहे हैं, तो फ्रेंड्स प्लीज़ आप अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। आपको बॉर्डर पर जाने के बाद आपको देशभक्ति नहीं दिखाना है, आपको आज अपने घर में रह के देशभक्ति दिखाना है। तो घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।